स्वामी प्रसाद मौर्य अब एक और नए विवाद से घिरे। बेटी संघमित्रा मौर्य का नया पति आ गया सामने और कर दिया ऐसा दावा कि सांसद और उनके पिता सवालों से घिरे। संघमित्रा का पति होने का दावा करने वाले ने खोले कई राज जो सुनकर चौंक जाएंगे आप। जान को बताया खतरा और धमकाने का लगाया सांसद और उनके पिता पर आरोप। कौन है ये युवक जो खुद को बता रहा संघमित्रा मौर्य का पति और कब हुई थी दोनों की शादी? सबूत, सच्चाई और सिचुएशन वाकई हक्का बक्का कर देगी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और विवाद का साथ चोली दामन का हो गया है। पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित टिप्पणियां कर हंगामा कर देते हैं, लेकिन अगर वो बयान नहीं देते तो विवाद खुद उन्हें ढूंढ लेते हैं। अब उनकी सांसद बेटी और वो खुद ऐसे विवाद से घिरे हैं जिसने हल्ला मचा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का नया दामाद सामने आ गया है और संघमित्रा मौर्य को अपनी पत्नी बताने वाला शख्स सामने आया है। उसने तमाम ऐसे खुलासे किए हैं कि हल्ला मचा हुआ है, हंगामा जारी है और सवालों पर सवाल दागे जा रहे हैं। कोई स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल पूछ रहा है तो कोई संघमित्रा मौर्य से सवाल दाग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये स्वयं घोषित दामाद है कौन और संघमित्रा मौर्य के साथ शादी का सच क्या है? तो फिर हमारे साथ बने रहिए, एक एक कड़ी हम आपको समझाएंगे और सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लखनऊ के दीपक कुमार स्वर्णकार नाम के शख्स ने उन पर धोखाधड़ी और मारपीट का आरोप लगाया है। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद समेत 5 लोगों को 6 जनवरी को कोर्ट में तलब करने वाली है। आरोप है कि संघमित्रा मौर्य ने तलाक लिए बिना दूसरी शादी की है। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में रहने वाले दीपक कुमार स्वर्णकार का कहना है कि उसने संघमित्रा मौर्य से शादी की थी और संघमित्रा ने बगैर उससे तलाक लिए दूसरा विवाह किया। उसने ये भी दावा किया कि संघमित्रा ने 2019 के अपने चुनावी हलफनामे में खुद को अविवाहित बताया है, जो कि झूठ है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य 5 लोगों पर उसने जान से मारने की धमकी देने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। दीपक की शिकायत पर एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में संघमित्रा मौर्य को बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने और चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप में तलब किया है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को मारपीट और आपराधिक साजिश की धाराओं के मामले में हाजिर होने के लिए कहा है। इस मामले पर सुनवाई 6 जनवरी को होनी है। दीपक स्वर्णकार का कहना है कि वो 2016 से संघमित्रा मौर्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। संघमित्रा मौर्य ने बताया था कि उनका पहली शादी से तलाक हो चुका है, जिसके बाद साल 2019 में दीपक और संघमित्रा ने घर पर ही शादी कर ली थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में संघमित्रा ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में खुद को अविवाहित बताया। बाद में पता चला कि संघमित्रा का 2021 में तलाक हुआ था। वादी ने कहा कि साल 2021 में जब उन्होंने विधि विधान से संघमित्रा से विवाह करने के लिए कहा तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर कई बार अलग अलग जगहों पर जानलेवा हमला करवाया और मारपीट की। दीपक ने कोर्ट में अपना और गवाह का बयान भी दर्ज करवाया है। इस मामले में संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य समेत उनकी पत्नी शिवा मौर्य, बेटे उत्कर्ष मौर्य समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में तलब किया गया है। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिसने आरोप लगाए हैं वो सच बोल रहा है या फिर संघमित्रा मौर्य और उनके पिता का पक्ष सही है, जिसका फैसला कोर्ट करेगा। फिलहाल तो सवालों का दौर जारी है और विवाद से स्वामी प्रसाद मौर्य घिरे नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।